हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि देखिए, आप क्रैश कोर्स में हैं। क्रैश कोर्स में बहुत कम हमारा काम होता है और बहुत ज़्यादा आपका वर्क होता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ कर दूंगा, बट आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी होगी। और 10 से कम 8 या 9, 10 इस तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाएंगे और आपको एक असाइनमेंट देंगे जो कि PDF डाउनलोड आपको करना पड़ेगा और उसको फिर प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा इसका नाम है क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 2। अब ये 2 क्या होता है, तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री। अब आप बोलेंगे डिग्री क्या होता है, तो डिग्री जो है वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना होना चाहिए, तो वो 2 होना चाहिए। और चूंकि हमने लिख रखा है कि इक्वेशन, तो बीच में इक्वल टू साइन भी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि 2x² इज इक्वल टू 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सबसे पहली बात है कि इक्वल टू साइन है, मतलब ये इक्वेशन तो है। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। तो 2 है तो हम बोलेंगे यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x पे पावर 5 प्लस 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे सर x² है, लेकिन रुकिए, हाईएस्ट पावर 5 है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री होती है 5, और डिग्री अगर 5 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके के आपके सवाल दिए रहेंगे, वहां पे आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। फर्स्ट चीज समझ में आ गया आपको। अब एक दो और कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे लिया हुआ है x + 1/2। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो आपको देख के नहीं बता सकते कि सर यहाँ पे तो नहीं है, आपको पहले सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x × x + 1। तो यहाँ आ जाता है 3x² + 3x, और यहाँ पे क्या आ गया 4x + 2। अगर आप इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करो तो कितना आता है, हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया 3x², ये 4x इधर आएगा तो आएगा -x, और ये +2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप सोच के बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इक्वेशन तो है, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल कितनी है, 2, मतलब क्या हो गया, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला पार्ट तो यही था, पहला टॉपिक, कि आपको क्वाड्रेटिक पहचानना आना चाहिए। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ गया तो अब हमको सॉल्व करना आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड को हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। अब आपने चूंकि पढ़ तो रखा होगा, क्रैश कोर्स आप कर रहे हैं आखिरी में, तो आपने पढ़ तो लिया है। मैं आपको बताता हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर में और फॉर्मूला मेथड में। तो हम एक ही सवाल लेंगे और एक ही सवाल को हम तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे, जिसका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड समझना है। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्वेश्चन ले लिया है कि लाइक आपके पास है 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और आखिरी के टर्म का जो कोएफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, x² को मत कर देना मल्टीप्लाई। तो हम क्या बोल रहे हैं, 3 × 2 कितना आता है, 6 के कुछ ऐसे फैक्टर बनाइए जिससे कि 7 आ जाए, -7। तो हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं कि -6 × -1 करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, -7। तो देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको, अब आप देखो फर्स्ट टर्म लिख दो, आखिरी का टर्म लिख दो, और बीच वाले मतलब -7x की जगह पे लिख दो -6x एंड -x। अब यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x - 3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, अगेन बचेगा x - 3 इज इक्वल टू 0।
अब ब्रैकेट की चीज़ें सेम आ रही हैं तो आप ब्रैकेट कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या बचेगा, जो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर ये दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक क्या है, कोई 0। तो हो सकता है कि x - 3 = 0 हो, या फिर हो सकता है कि 2x - 1 = 0 हो। तो आप बोलोगे x = क्या आ जाएगा, 3, या फिर x = क्या, तो 1/2। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, ये हमारे पास आंसर्स आ गए, मतलब x की वैल्यू आ गई। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो, जो आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 9th में या शायद 8 में भी। उम्मीद है कि आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ गया होगा। एक सवाल काफ़ी होता है, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसी चीज़ को हम कैसे करते हैं। ओके, हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे आते हैं। देखिए फिर से सवाल को वापस लिखते हैं, 2x² - 7x और यहाँ पे है +3 = 0। सबसे पहला स्टेप है कि भाई x² फ्री होना चाहिए, x² के साथ कोई नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या करो, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो बन गया x² - 7/2x + 3/2 = 0। पहला स्टेप हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में बोलता है कि इसको उठा के, थर्ड टर्म को उठा के कहीं और भेज दो। मतलब यहाँ पे आ गया -3/2 और यहाँ पे है x² - 7/2x और ये थर्ड टर्म आपको नहीं पता है। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म ध्यान रखना, थर्ड टर्म निकालने का तरीका होता है कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, मतलब -7/2 × हाफ का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर। थर्ड टर्म मिल गया आपको। अब यही थर्ड टर्म हम यहाँ पे भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, आइए यहाँ पे लिखेंगे कि x² - 7/2x और थर्ड टर्म हमने कितना बताया, 7/4 का स्क्वायर। अब चूंकि आपने इधर एक्स्ट्रा वर्क किया है, एक्स्ट्रा प्लस किया है, तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस करोगे तो 7/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आता है, x² - 7/2x। देखो ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा होगा a - b का होल स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखो इसको आप अगर ओपन करोगे ना तो यही दिखेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो नाउ इधर का क्या आ जाएगा, तो 3/2 + 7 7 = 49/4 4 = 16। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये 25 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 25 और यहाँ पे आ जाएगा 16। सो x - 7/4 का स्क्वायर = इतना। अगर ये स्क्वायर हटा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा √25/16। ध्यान रखिएगा जब भी स्क्वायर से इधर आके रूट होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि x - 7/4 = एक बार प्लस ले लो तो यहाँ पे आ गया 5/4। समझ में आ रहा है 5/4 कैसे आया, कैसे आया? देखो ना 25 का रूट क्या होता है 5, 16 का क्या होता है 4। सो अब यहाँ से आ जाएगा x = 7/4 + 5/4 या फिर हम बोलेंगे 7/4 - 5/4। ये आता है कितना बेटा 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पे कितना आता है 7 8 9 10 11 और 12 12/4 जो कि होगा 3। तो लास्ट टाइम भी हमारा आंसर जो था वो 3 and 1/2 था। इस बार भी कितना है 3 and 1/2। देखो हमारी थोड़ी मजबूरी है कि हमको जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप उसको दोबारा प्ले कर सकते हो, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप उसको प्ले कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ये आपको समझ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए कॉपी कीजिए। तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये है हमारा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, अब देखो फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं a, मतलब x² के साथ जो है वो a है, x के साथ जो है वो b है विद साइन, और ये क्या है c है। तो बताइए -b अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, -7 ± √b² दैट इज 49 - 4 a कितना है 2 और ये 3 2 = 6, तो 4 × 6 लिख देता हूँ और यहाँ पे आ गया 2a। कितना आ गया 2 × 2 कितना आ जाएगा आंसर, ये आ गया 7 ± √25
डिवाइडेड बाई 4, सो आंसर इज 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब देख लो, एक बार प्लस कर लो, मतलब यहाँ पे आ गया 7 प्लस 5 12, 12 बाई 4 कितना आता है 3। अगली बार मैं जब माइनस करूंगा तो ये आएगा 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। और ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका मेथड कुछ भी हो, आंसर हर बार सेम ही आएंगे क्योंकि क्वेश्चन सेम था। तो हमारे पास तीनों मेथड हमको समझ में आ गए कि एक हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन, एक हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि 2021 में कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो ठीक है, आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। अगला है कि फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड ये हमारे पास था कि सिंपली एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ध्यान रखिएगा, हम लोग दो मेथड बहुत प्रीफर करते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, जो हम लोग हर बार कोशिश करते हैं। दूसरा है कि जब भी बात फैक्टराइजेशन से नहीं बनती है ना, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड पे आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मेथड सब हो जाता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर जब तक बोल ना दे तब तक कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाना ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा तीनों तरीका। चलिए यहां तक जल्दी से कॉपी कीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये क्या चक्कर है, ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ रूट में ना हम निकालते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालते हैं। डी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर डी की वैल्यू, ठीक है, पहला अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स ये होगा कि दो जो आपके आंसर होते हैं ना, रूट्स जो होता है, रूट मतलब क्या होता है, जो आंसर आपका आया था उसी को रूट्स बोल रहे हैं। तो उसका नेचर क्या है, नेचर कैसा होगा, हेल्पफुल। देखो नेचर ऑफ रूट कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे कि वो होगा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, दोनों आंसर अलग अलग होंगे और रियल नंबर होगा। अब आप बोलोगे सर सारे नंबर रियल होते हैं, नहीं भाई, 11th में आप पहुंचिएगा आपको दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ओके, खैर उसके बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं करेंगे। अगली जो कहानी है वो है कि अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या आएगा, नेचर ऑफ रूट होगा, नेचर ऑफ रूट्स ये होंगे कैसा, तो हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल। थर्ड है कि अगर इफ d इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव, d अगर 0 से कम है मतलब क्या होगा, इसको हम बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, समझ गया। तो हम बोलेंगे नेचर क्या होगा, तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो कहलाता है कि नॉट अ रियल रूट। रियल रूट नहीं होंगे, मतलब हम तो रियल नंबर ही पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनरी की बात तो हमको करनी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका आंसर हम नहीं ढूंढ सकते हैं, रियल रूट होगा ही नहीं। तो ये हो गया नेचर की बात। अब जो है ना, अगला जो पॉइंट आता है जो मुझे क्वाड्रेटिक में पढ़ाना चाहिए, वो आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम का कोई खास तरीका नहीं है, आपको वर्ड प्रॉब्लम करके देखने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इस चैप्टर को लेके। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड में पिछले साल पूछे हुए हैं, पिछले के पिछले साल भी, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट के फॉर्म में देंगे। ओके, तो यहाँ तक कॉपी कीजिए और तैयार हो जाइए सवाल करने के। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस की, और यहाँ पे बात हो रही है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है कि px स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 है, ये रूट 5, और यहाँ पे है px प्लस 15 हैज 2 इक्वल रूट्स। तो बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। इक्वल रूट है तो आपको पता चल गया कि d की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, और d का मतलब क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर मतलब कितना आ गया, तो हम बोलेंगे कि 2 रूट 5 साथ में p का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है p और c का मतलब बेटा 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 60p, और यहां पे आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 60p। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे 8p स्क्वायर माइनस 60p इज इक्वल टू 0 लिख देना। यहां से आप चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4p कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2p और यहाँ पे आएगा 15 4 जा 60 मतलब 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर दिस पार्ट इज 0 और दिस पार्ट इज 0। तो हम बोलेंगे अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि p भी 0 होगा, और यहां पे लिखेंगे 2p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि p इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। तो आपके पास p के दो आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक पार्ट था तो दो आंसर आएंगे। तो ये हमारे
क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, गलती से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस फॉर एक्स। दिख रहा है यहाँ पे कि 2014 में पूछा हुआ भी सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है कि 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। बस आराम से इसको सॉल्व करते चलिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ये दिखाई देगा आपको इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 एंड हियर इट इज 5x। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आता है 8x, यहाँ पे आ गया 4 3 जा 12, यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6x स्क्वायर भी होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9 विथ माइनस साइन, और यहाँ पे आ गया 5x। अब अगर इसको रीराइट करो, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे माइनस x आएगा, इधर से क्या आएगा माइनस 6x आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 12। अब आप यहाँ पे क्या करो, माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे दिखाई देगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकालनी है तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स लिख दो, 2 1 जा 2, तो 2x माइनस एक्स माइनस 2। समझ में आ रहा है क्या किया? देखो 2 के फैक्टर निकाला माइनस 2 के, तो हम बोलेंगे क्या क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 2 का फैक्टर है तो हम बोलेंगे 2 एंड माइनस 1, दोनों से मिला के क्या आता है 1 आता है। यही चीज हमने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लो x, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी दिखाई देगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x माइनस 1 एंड यहाँ पे आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू इधर 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर हो गया? तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोलता है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर मान लीजिए ऊपर है और डिनोमिनेटर यहाँ पे नीचे, तो हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है, तो हम बोलेंगे मान लीजिए डिनोमिनेटर x था तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, अब क्या बोलता है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द सम ऑफ, क्या बोलता है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज दिस। सोचो पहले फ्रैक्शन क्या था बेटा, ये वाला, ये ओल्ड फ्रैक्शन था, ओल्ड फ्रैक्शन। अच्छा न्यू फ्रैक्शन क्या है, तो बोलता है न्यूमरेटर में भी क्या ऐड कर दो 2 और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर दो 2। तो ये जो फ्रैक्शन बना, ये क्या बना, ये बन गया न्यू फ्रैक्शन, NEW, न्यू फ्रैक्शन। अब क्या बोलता है, तो बोलता है ओल्ड फ्रैक्शन अपॉन प्लस न्यू फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन कैसा है, n प्लस 2 और d प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है, तो बोलता है 29 अपॉन 20 है। तो बोलता है कि फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, तो n की वैल्यू क्या लिख दूं बेटा, मैं यहाँ पे x माइनस 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे x है, अगर न्यूमरेटर x माइनस 3 है प्लस 2 कर दे तो क्या बन जाएगा x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी आपको यही चीज करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन का सम सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आता है, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ जगह यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर, फिर आ गया माइनस 2x, यहाँ पे आ गया माइनस 6, और डिवाइडेड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो यहाँ पे आएगा 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6 2 120 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आता है 29x स्क्वायर प्लस 58x। अगर सबको एक तरफ ले आया जाए तो 49 में से 29 जाएगा तो 11x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे माइनस 58 मतलब माइनस 98x आएगा, और बेटा यहाँ पे माइनस 120 तो ऑलरेडी है। मतलब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो यहाँ पे आपके पास आता है ये रहा, तो हम इसको लिखेंगे 11x स्क्वायर माइनस 110x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो क्या किया मैंने, 11 2 जा 11 और यहाँ पे 5 और 2 10, तो 11 110 और 110 में से माइनस क्या करेंगे, 2 जा 4 या 12 माइनस कर लीजिए। तो माइनस करोगे मतलब यहाँ पे माइनस होने के लिए आपका साइन अलग अलग होना चाहिए। चलो इतना आ गया, और यहाँ पे अगर आप 11x कॉमन ले लो ना तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 10,
प्लस कॉमन लिया है, हाँ जी, तो 10 बचेगा, और यहाँ पे 12 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 10। ब्रैकेट की चीजें सेम आ रही है, मतलब सही चल रहा है अपना। तो एक आ गया इतना और एक आ गया इतना, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू इधर -12/11 और x इज इक्वल टू 10। अगर आप x की वैल्यू 10 ले लो तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, तो न्यूमरेटर आ जाएगा बेटा, न्यूमरेटर कितना था पहला x माइनस 3, और यहां पे क्या था x, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन की बात चल रही है। तो 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 10। तो ये तो एक आंसर आ गया, किसको यूज करके, 10 को यूज करके। अगर आप सेकेंड वाले को यूज करो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में आपको क्या लेना है, x माइनस 3, यहां पे है x। अगर आप -12/11 ले लो -3, और यहां पे आ जाए -12/11, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 33, और यहाँ पे 33 और ये करोगे तो 45, आई थिंक 45 है ना, -45/11 अपॉन -12, -12/11 है, माइनस माइनस कैंसिल, 11 कैंसिल, 3 से करोगे तो 3 से आ जाएगा 15, और 3 से आ जाएगा 4, मतलब 15/4 इज द सेकेंड आंसर। मतलब एक आंसर आता है 7/10, दूसरा आता है अपने पास 15/4। तो समझ में आ गया, आपको एक ही वैल्यू पे नहीं चिपक जाने हैं, दोनों वैल्यू से आपको सॉल्व करने हैं, हो सकता है इसका आंसर 2 आए। ओके, तो ये पार्ट हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बड़ा आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि भाई ये एक दिया हुआ है और किसी भी मेथड से सॉल्व करो, उन्होंने बताया नहीं है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे √3x², और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, -6 आ रहा है, -6 से अपने को ये चाहिए 2√2 चाहिए, तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं 3√2 इंटू √2 कर लो तो आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो इसको माइनस रख लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा -3√2x प्लस √2x माइनस 2√3। उम्मीद है कि आपको चीजें आती होंगी, ठीक है। यहां पे मैं आपको पूरा मेथड नहीं समझा रहा हूं, मेथड तो आपने समझ लिया ना, एक जो बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे तो हम आपसे सवाल करवा रहे हैं। तो यहां पे है कि √3 अगर कॉमन ले लिया जाए और x भी कॉमन ले लिया जाए तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे √3 बचेगा, और √2 इंटू √3 कितना आता है, √6 आता है। यहां पे भी आप √2 कॉमन लीजिएगा और यहां पे आपको दिखाई देगा x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट की चीजें सेम आ रही है, तो आप पहले उसको लिख देते हो और जो बाहर आता है उसको भी आप लिख देते हो। मतलब यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू इधर √6 और x इज इक्वल टू -√2 अपॉन √3। तो यहां से क्या मिल गया आपको, x की 2 वैल्यू मिल गई, क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आपके आने ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को बोला हुआ है कि सॉल्व फॉर x। अब यहां पे ढेर सारी चीजें दी हुई हैं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझाते हैं कैसे। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा x माइनस 3 और यहां पे आएगा 2x प्लस 3। सो यहां पे आ जाएगा 2x और यहां पे आ गया 2x प्लस 3। फ्रैक्शन का सम कर रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं आ रही है ना दिक्कत, सर बहुत दिक्कत आ रही है। सॉल्व कीजिए, दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, कैसे किया देखो, आपको पता है कि इससे इस पूरे पार्ट को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2x प्लस 3, फिर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यही काम है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाले को सबको उधर भेज दो, तो ये क्या हो गया 0। मतलब आपको दिख रहा है 2x x प्लस 3, यहाँ पे दिख रहा है x माइनस 3, यहाँ पे दिख रहा है हमको 3x प्लस 9। सो यहाँ पे ना 2x स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे आ गया 6x, यहाँ पे है x माइनस 3, यहाँ पे है 3x प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 7 और 3 10, तो हम बोलेंगे 10x और यहाँ पे आ गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो हम बोलेंगे इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। अगर आपको फैक्टराइजेशन से दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला मेथड हम लोग को ये बताता है कि x इज इक्वल टू प्लस ऐसे लिखो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला याद है ना, याद होना ही चाहिए। यहां पे कितना आ जाएगा बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4, a कितना है, a है 1 और ये कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2a, 2a का मतलब है 2। सो नाउ आंसर इज -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 12 कितना होता है
25 माइनस 12 13 आएगा, अगले लाइन में लिखेंगे। सो हमारे पास आंसर आ रहा है -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2, और ये है x की वैल्यू। अब आपको दिख रहा होगा x की दो वैल्यू आ रही है, कैसे? एक है प्लस वाले के साथ ले लो और एक माइनस वाले के साथ ले लो। 2016 में पूछा हुआ सवाल है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप अटक कहां सकते थे, अगर आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाते ना तो आप अटक जाते। तो मत करो कोशिश, ठीक है? जैसे ही आपको लगे कि ये अजीब सा दिख रहा है, अब मुझे पता है कि मैं बिना ट्राई किए मैं देख रहा हूं कि भाई इसको फैक्टराइजेशन से करना अच्छा रहेगा, फॉर्मूला से करना अच्छा रहेगा, फैक्टराइजेशन से नहीं। तो आप एक बार गलती कर लेना, उसके बाद सही कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी एक्स। वाटर की स्पीड कितनी है? तो आपने बोला x, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, x। अब तो मुझे बताइए कि स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना होगा? अपस्ट्रीम मतलब जिधर फ्लो हो रहा है ना वाटर, उसके अपोजिट में चलना है, आपकी स्पीड कम होगी। अब सोचो कि मोटर बोट की जो नेचुरल स्पीड थी वो 24 है, तो उससे कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना कि पानी उसको धक्का दे देगा, मतलब 24 माइनस x मीटर पर सेकेंड। अब अगला है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? तो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि नदी के साथ बहना। तो क्या करेगा? नदी की अपनी स्पीड प्लस आपकी अपनी स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, मतलब 24 प्लस x मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अभी तो स्पीड मिला है। अब आप सवाल पे आइए वापस। बोलता है कि हम मोटर बोट हुई स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर था, एक काम कर कीजिएगा, इसको किलोमीटर पर आवर लिखिएगा। ये भी है किलोमीटर पर आवर, ओके। और ये क्या था? x किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है कि इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। अप स्ट्रीम था यहाँ पे, सॉरी। क्या बोलता है कि 1 घंटा ज्यादा लगता है अगर आप 32 किलोमीटर जाओगे। तो एक काम करते हैं, जाने में कितना समय लगा? हम बोलेंगे टाइम टेकन, ऐसे लिख दो, टाइम टेकन इन ऑनवर्ड जर्नी। ऑनवर्ड जर्नी में मतलब अप स्ट्रीम, ऑनवर्ड जर्नी मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा? हम बोलेंगे जाना है 32 किलोमीटर और स्पीड है कितनी अप स्ट्रीम की? 24 माइनस x, और इसको हम बोल रहे हैं t1। t1 कितना है? इतना। अच्छा, t2 को हम बोल रहे हैं बेटा रिटर्निंग जर्नी में कितना समय लगेगा? आना भी है उतना ही दूर, और इस पर स्पीड बढ़ गई है, 24 प्लस x हो गया है। अब बोलता है इन जाने आने का जो समय है इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का है। तो हम बोलेंगे कि 32 अपॉन 24 माइनस एक्स में से माइनस कर दीजिए 32 अपॉन 24 प्लस एक्स, शायद, और कितने के बराबर आएगा? ये 1 के बराबर आएगा। बोला था भाई कि 1 है, एक घंटे का डिफरेंस पड़ रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले इसको क्यों लिखा, पहले उसको क्यों? बेटा ज्यादा बड़ा कौन है? अप स्ट्रीम में जाने में ज्यादा समय लगेगा कि डाउन स्ट्रीम में? अप स्ट्रीम में, तो ये टाइम बड़ा है, ये वाला जो पहले लिखा है। ओके ना, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 32 कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स माइनस कर दिया इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू 2x, और यहाँ पे है 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप सॉल्व करो, ये आता है 64x इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर सबको एक तरफ ले आया जाए तो ये दिखाई देगा आपको इस तरीके से। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां पे क्या करना है? फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लीजिए। तो 576 2 3 6, इससे हमको 64 लाना है ना? कैसे आएगा? तो हम बोलते हैं कुछ में से माइनस करना पड़ेगा। 3 2 6 2 12 12 4 2 24 24 4 24 2 48 48 2 96 96। तो यहाँ पे फैक्टर आता है 72 एंड 8। अब देखो 72 और 8 को अगर माइनस कर दिया जाए ना तो 64 आता है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। एक्स अगर कॉमन ले लो तो आता है x प्लस 72, यहां से माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे फिर से आता है x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 72 आ रहा है एक जगह, और एक जगह आ रहा है x माइनस 8। अब आप क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि या तो x है माइनस 72 और x है 8।
अब देखो बेटा स्पीड की बात चल रही है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, लिख दीजिएगा यहाँ पे कि स्पीड कांट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव। तो कौन सा आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यही तो है, तो बोलेंगे द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यहां लिखता हूं द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर जो भी था वो है 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो क्लियर हो गया ये चीज। अब अपने पास एक और सवाल है, आखिरी सवाल ये दिया हुआ है, देखो अब यहां पे क्या करना है, फिर से वही सब काम है, तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से हम लोग फ्रैक्शन का सम करते हैं। तो यहां पे आ गया ये, और यहां पे है 5x प्लस 1, यहां पे आ जाएगा 5x प्लस 1 और प्लस यहां पे है 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 4। अगर इसको सॉल्व करें फर्दर, मतलब नीचे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5x स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा x और ये मतलब 6x और प्लस 1, यहां पे आ जाएगा आपके पास 5 और 3 8x है, यहां पे आता है 3 और 1 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 4, x प्लस 4। अब आप क्या करोगे, तो यहां पे 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे दिखाई देगा 2x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा और यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो यहां पे आता है आपके पास 4, यहां पे आ गया 2x स्क्वायर, यहां पे 4 टू जाए 8 और 1 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एक बढ़िया सा सुंदर सा इक्वेशन आपको दिखाई देगा, जो कि है 8x स्क्वायर प्लस 9 4 या 36x प्लस 4 4 या 16, यहां पे आता है 25x स्क्वायर प्लस 6 5 या 30x प्लस 5। अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, इधर भेज देते हैं इसको, इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 17, सही है ना, हाँ, और यहां पे आ जाएगा माइनस 6x और यहां पे आ जाएगा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, हो जाएगा सॉल्व, या फिर आप सीधा सीधा ये चीज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, जैसे हो गया कि 17x माइनस 11x इज इक्वल टू, यहां पे माइनस 11 भी है तो भी कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है, तो यहां से 17x कॉमन ले लो, यहां पे x प्लस 1 आता है, यहां पे माइनस 1 कॉमन ले लो, यहां पे आता है माइनस 11 कॉमन ले लीजिएगा, सॉरी, तो x प्लस 1 आएगा। सो हमारे पास है 17x माइनस 11 और अगला है अपने पास x प्लस 1। सो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 11 अपॉन 17 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो दोनों हमारे पास वैलिड आंसर है, x इज इक्वल टू या तो 11 बाई 17 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पे ये लेक्चर तो अपना कंप्लीट हो गया। सो आपका काम ये रहेगा कि आप, एक तो है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वीडियो देख के आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, यही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर चुके हो, देख चुके हो, क्रैश कोर्स आप ले रहे हैं, तो साथ में ना एक प्रैक्टिस के लिए हमने आपको कुछ क्वेश्चंस का बंच दिया हुआ है जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उसको जरूर ट्राई कर लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो असाइनमेंट में हो वही मिल जाए। चलिए, तो यहीं पे अपना लेक्चर को खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।